चंद्रदेव और राजकुमारी रोहिणी की ऐसी अनोखी प्रेम कहानी जिससे चंद्रदेव को मिला जीवन भर का अभिशाप। पौराणिक धर्म कथाओं के अनुसार चंद्रदेव एक दिन विचरण करने निकले तो उनकी नज़र राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री रोहिणी पर पड़ी और उनका मन रोहिणी पर आसक्त हो गया। चंद्रदेव को अपनी तेज और सौंदर्य पर बहुत घमंड था। राजा दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियां थीं। जब राजा दक्ष के अन्य पुत्रियों ने चंद्रदेव को देखा तो उनके रूप और तेज को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गईं। जब चंद्रदेव को यह बात पता चली तो उन्होंने सभी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तब राजा दक्ष प्रजापति अपने 27 पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव लेकर चंद्रदेव के पास गए और चंद्रदेव ने रोहिणी को पाने के लिए दक्ष प्रजापति के सभी पुत्रियों से विवाह की बात को स्वीकार कर लिया और विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद चंद्रदेव सबसे ज़्यादा समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे, बाकी पत्नियों का ध्यान नहीं देते थे। चंद्रदेव के इस उपेक्षा से परेशान होकर राजा दक्ष की सभी पुत्रियों ने अपने पिता से चंद्रदेव की शिकायत कर दी और कहा, चंद्रदेव अपना पति धर्म नहीं निभाते हैं। सभी पुत्रियों के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रदेव से इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा, लेकिन चंद्रदेव ने राजा दक्ष प्रजापति की कोई भी बात नहीं मानी और वह पूर्व की तरह रोहिणी के साथ ही अपना पूरा समय व्यतीत करते रहे। जब दक्ष प्रजापति को यह बात दोबारा पता चली कि चंद्रदेव अभी भी अपनी अन्य पत्नियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा, जिस रूप सौंदर्य और तेज का तुम्हें इतना घमंड है, वह तुम्हारा धीरे धीरे कम हो जाएगा और तुम कुरूप हो जाओगे। श्राप के कारण चंद्रदेव का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा तो चंद्रदेव परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मदेव ने बताया कि शिव जी की आराधना करें। शिव जी की आराधना करने पर शिव जी प्रसन्न हुए तो चंद्रदेव ने कहा, हमें इस श्राप से मुक्त कर दो। तब शिव जी ने कहा, श्राप के प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। और इतना कहकर चंद्रदेव को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे चंद्रदेव का प्रभाव तेज धीरे धीरे वापस लौटने लगा, लेकिन यह केवल 15 दिनों तक ही रहा। उसके बाद चंद्रदेव का प्रभाव फिर धीरे धीरे कम होने लगा। तब शिव जी ने कहा कि तुम्हारा तेज 15 दिन पूर्ण सौंदर्य पर रहेगा और 15 दिन बाद तुम्हारा सौंदर्य रूप धीरे धीरे कम हो जाएगा और यही कर्मचक्र आजीवन चलता रहेगा। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।